सुबह हड़बड़ी में निकलती है, भोलेनाथ के मंदिर के पास वाले वृक्ष के पास पहुंचती है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। वह वाटिका को आवाज देने लगती है, वाटिका वाटिका सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम सच में हो तो बाहर आओ। तभी वहां पर जोर जोर से हवा चलने लगती है कि कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। उसे डर लगता है। वह किसी तरह भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ती है। तभी पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं। वाटिका हंसने की आवाजें आने लगती हैं। वाटिका, मूर्ख लड़की, क्या अपनी मौत को बुलावा दे रही हो? बाप रे बाप! अरे मैं जिस पर अंधविश्वास समझकर हंसती रहती थी, आज वो असलियत बनकर मेरे सामने खड़ी है। वाटिका, मैं जानती हूँ गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगूंगी, पर इस मंदिर को और खुद को हमेशा के लिए मुक्त कर दो। वाटिका, माफ कर दो सबको। गलती की माफी हो सकती है, गुनाह की तो सिर्फ सजा होती है। गांव वालों ने तो गुनाह किया है, उसकी सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वाटिका रागिनी का गला पकड़ लेती है और उसकी आत्मा रागिनी में चली जाती है। उसकी आवाज शैतान जैसी हो जाती है। वह खुद का सर पेड़ पर पटकती है ताकि रागिनी के शरीर को चोट पहुंच सके। गांव वाले, राज, भोला काका सभी वहां पहुंच जाते हैं। रागिनी को हवा में उड़ता देख सब डर जाते हैं। तभी भोला काका वाटिका से माफी मांगने लगते हैं और रागिनी को छोड़ने की विनती करते हैं। वाटिका रागिनी के शरीर से बाहर आती है। रागिनी रोने लगती है। वह राज को पुकारती है, राज राज, तुम्हें भोला काका ने और इन गांव वालों ने वाटिका के साथ बहुत गलत किया है। उसका संसार बचने से पहले ही उजाड़ दिया और ये सब इन्होंने अपने खोखले उसूलों को जिंदा रखने के लिए किया है। पर तुम ही बताओ, क्या कोई विधवा अगर चाहे तो दोबारा घर नहीं बचा सकती? क्या एक विधवा का शादी करना पाप है? नए से जिंदगी शुरू करना गुनाह है? राज, जो गलती उन्होंने की ही नहीं, उसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। चाचा जी, अपने सच में वाटिका की जान ली है। मैं नहीं जानता था। वाटिका मर जाएगी। गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। भोला काका रोने लगते हैं। तभी वाटिका की नजर उन पर पड़ती है। काका का गला पकड़ लेती है। अब एक हाथ में रागिनी और दूसरे हाथ में भोला काका को हवा में उठाती है। भोला, मुझे मारा था ना, अब उसी तरह अपनी बहू और बेटी को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर दो, उन्हें छोड़ दो, मत मारो। वाटिका को गुस्सा आता है। वह भोला काका को फेंक देती है। भोला काका का सर पत्थर से टकराता है और वह दम तोड़ देते हैं। रागिनी को छोड़कर वह राज पर हमला करती है। तभी वह जयंती और दयंती पहुँचते हैं। जयंती, काका, अब वाटिका को आप ही रोक सकते हैं। गाँव वालों ने पाप किया है, मैं जानती हूँ, और उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, विश्वास रखिए, पर अब वाटिका को रोक मेरे पति को बचा लीजिए। वाटिका, उसे छोड़ दो। जयंती, तुमने मुझसे वादा लिया था ना, देखो मैंने भोला को मार दिया, इस रागिनी और राज को भी मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। वाटिका, मगर मुझे और मेरे पति को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो बेशक मार दो हमें, पर एक बात याद रखना, ऐसा करने से तुम में और गांव वाले में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। 20 साल पहले जो गुनाह गांव वालों ने किया था, वही गुनाह आज तुम भी करने जा रही हो। गांव वालों ने तुम्हारा संसार उजाड़ दिया था और आज तुम भी मेरा संसार उजाड़ रही हो। मासूम को सजा दे रही हो। बेटी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रागिनी की बात सुनकर वाटिका शांत हो जाती है। राज का गला छोड़ देती है, जोर जोर से रोने लगती है। वाटिका, यह बच्ची सही कह रही है। भोला काका को मारकर हमारा बदला पूरा हो गया है। राज और रागिनी मासूम है, इन्हें छोड़ दो। सब मुझे चुड़ैल कहते हैं, पर इस बच्चे ने मेरा दुख समझा। अगर यह आज यहाँ नहीं आती तो शायद हमारा बदला कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, मैं सबको छोड़ दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सारे गांव वालों को वचन देना होगा कि आगे से कभी किसी मासूम के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। अपने आदर्श और उसूलों की रक्षा करने के लिए कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे। जयंती काकी, अब छिपकर ब्याह कराने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में नया शादीशुदा जोड़ा आया है। भोलेनाथ के आगे धूमधाम से इनका स्वागत करो। मैं वादा लेती हूँ, लेकिन अगर कोई किसी ने अपना वादा तोड़ा तो मैं फिर आ जाऊंगी। वाटिका, हम सब लोग
खुश हो जाते हैं, धूमधाम से राज और रागिनी का स्वागत करते हैं और इस तरह भीमपुर गांव वाटिका चुड़ैल से श्राप मुक्त हो जाता है। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी।